साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से ये समझती है, जमहूरियत की अलम बरदार है, वो ये भी समझती है कि डेफिनेटली जो हमने माजी देखा पाकिस्तान की सियासत में, जितने भी साबिक वज़रा आज़म रहे ना, उनको सज़ाएँ ना सिर्फ होती रहीं, फांसी पे भी लटकाया गया और बहुत कुछ हुआ। तो ये आज जो कुछ हो रहा है उसको पीपल्स पार्टी किस तरह देखती है? आपने पीपल्स के तो वज़रा आज़म को जब सज़ा दी जाती थी तो उस पर जज रोते थे। जजेस की जो एक तादाद है उनको हटा दिया जाता था, उनकी अक्सरियत नहीं देखी जाती थी, उनको जबरन इधर उधर कर दिया जाता था। और मैं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का हवाला दे रही हूँ जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में चला, सेशन कोर्ट में नहीं चला। और उनको ये एक राइट ऑफ अपील एक तरह से कि सेशन में चलता तो हाई कोर्ट में आता, वो छीना गया और उसको आज तक सुना नहीं जा सका, उसके रेफरेंस को भी, और वो भी पेंडिंग है। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे मैं अगर आऊँ तो उसमें भी जो पीटीआई के रहनुमा क़वानीन जानते हैं, फवाद चौधरी वगैरह, उन्होंने सब ने कहा कि ये गलत सज़ा थी। अब यहाँ पे जो मामला है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन ने बहुत सारे ऐसे केसेस जिसमें उनको सज़ा नहीं हुई थी, जो दूसरे ममालिक में नहीं चले, जैसे ब्लैक प्रिंस वाला या BMW वाले केसेस, इन सब में बग़ैर सज़ा के 11.5 साल जेल काटी। और लेकिन आज का जो मामला था वो बहुत मुख्तलिफ था। 37 में से 34 जो पेशियां थी उस पर गैर हाजिर रहने के बाद जब फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन कहा गया 8 गवाह हैं, और उसके बाद जब गवाहान को बुलाया गया तो 8 के बजाय 4 का नाम लेकर आए। तो हम तो मुद्दई नहीं हैं, लेकिन ये एक बड़ा वाज़े केस है जिसमें जो है आज सज़ा हुई है, और हम मुद्दई तो नहीं है ना, लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि इनको बहुत वक्त दिया गया। हाँ, इस दफ़ा गुड टू सी यू नहीं हुआ आज भी, हालांकि 4 दफ़ा टाइम एक्सटेंड किया गया और 4 दफ़ा के बाद ये 5वें टाइम पे आए हैं। तो क्या कहा जा सकता है, बात ये हुई और अब देखना है कि क्या आगे सूरत हाल बनती है। लेकिन आज जो है कोई मेरे ख्याल में तो शरफ साहब, इलेक्शन का भी तो मामला है ना। अब ये भी एक तरफ हो गया कि इस साल तो इलेक्शंस नहीं होते, और पीपल्स पार्टी तो मुस्तकिल ये कहती रही कि हम तो नहीं चाहते कि इलेक्शन 90 रोज़ से आगे बढ़ें। तो अब तो इलेक्शन नहीं होंगे, अब जो सारा मामला हो गया, आज जो नई डेवलपमेंट हुई है, तो ये अब इत्तेफाक है और पीपल्स पार्टी समझती है बिल्कुल ठीक हुआ। हाँ, हम तो ये चाह रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये चाह रही थी कि जो ड्यू डेट है उस पर ऑटोमेटिकली असेंबली डिज़ोल्व हो जाए और विद इन 60 डेज़ इलेक्शन हो जाए, क्योंकि यही हाल है। और जितनी जल्दी होगा तो जो एक तरह का माहौल बना हुआ है उसमें ये तासुर नहीं होगा कि किसी के साथ पॉलिटिकल जो है आर्म ट्विस्टिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, और एक आवाम में भी सुकून आएगा, आवाम जो भी फैसला करें। लेकिन अब जिस तरह से ये हुआ है, इसको देखते हुए तो मुझे बड़ी परेशानी भी है, तकलीफ़ भी है, एहसास भी है कि इलेक्शन फ़िलहाल सब कहते हैं कि होता नज़र नहीं आ रहा है। और कल मैं कंवर दिलशाद साहब की जो है वो स्टेटमेंट पढ़ रही थी और वो ये कह रहे थे कि 3 मंथ्स के अलावा एक्स्ट्रा 3 मंथ्स चाहिए होंगे, और आज भी मैंने उनके स्टेटमेंट्स देखे हैं। और फिर अब जब ये बात हो गई तो ये बात हो रही है कि अब इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पर पाबंद है, तो अब इस पे तो माहिर क़वानीन ही रोशनी डालेंगे। हमारी तो ख्वाहिश थी कि 60 डेज़ में इलेक्शन होता। डेफिनेटली टेक्निकली मामला भी होगा। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।